ये जो पूरा धर्मशाला है ना, इस भजिया का फैन है, क्योंकि इस भजिया का नाम है भांग भजिया। इसके आईज देखो, अच्छी भजिया। मैं ट्विस्ट ये करते हैं कि नई जोड़ियां होनी चाहिए ना। गो। जिसकी चाय सबसे अच्छी होगी वही ये चैलेंज जीतेगा। पुलकित एंड कस्तूरी, कांग्रेचुलेशन। जब तक हम कैंपिंग कर रहे हैं, उनको जो चाहिए वो आपको करना पड़ेगा यार, देना पड़ेगा उनको। करण ने एक ब्यूटीफुल सी फॉरेस्ट हमारे लिए पिक करी। सब वादियां, सब पहाड़ों के एकदम सेंटर में वो फॉरेस्ट थी। Bonfire, finally! फाइनली I have no idea. The trees were huge. एकदम बड़े बड़े पेड़ थे। They were beautiful. They were gorgeous. अब तक है ना सब होटल्स में रहते हैं और होटल्स काफी वार्म रही थी हमारे लिए। बट नाउ वी वर इन अ फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट। चलो बैठ क्या रहे हो? टेंट लगाओ भाई। अरे 5 मिनट तो दे भाई। I was not ready to do it, but बाद में मैंने सोचा कि चलो उनका रिवॉर्ड है, कर लेता हूँ। तुम्हारे राजा तुम्हारे, इसलिए तो नीचे बैठा है ना। कहाँ का राजा है भाई तू? हाँ भाई, तू किधर? दिल्ली का राजा है क्या? मॉडल टाउन का राजा? अभी बताता हूँ, आमची मुंबई के। सोच के बैठे थे कि हम क्या क्या करवाने वाले हैं कस्तूरी और मैं, क्योंकि हम सोच के बैठे थे कि आज हम सबसे मजे लेने वाले हैं। चलो चलो, मैं तो टेंट बनाने जा रहा हूँ। See you around. बनाओ बनाओ, अभी जब ये बनाएंगे ना, जिसका बेस्ट बनेगा उसका हम लेंगे। मैं और पुलकित क्वीन एंड किंग की तरह बैठे थे और बाकी सब लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। हमारे लिए भी टेंट बना रहे थे और अपने लिए भी टेंट बना रहे थे। तो this needs to be tied with to that. मैं टेंट बनाना ट्राई कर रहा था और तब तक पुलकित और कस्तूरी का राजा रानी शुरू हो गया। अंजलि कम। That's not my name anymore. अंजलि, अच्छे बच्चों की तरह पानी ले आओ। If I spit in it, it's not on me. Here and here. So I brought the bottle, I threw it. क्योंकि गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि हमें टेंट बनाने थे, उनका भी टेंट बनाना था हमें। पहले ध्रुविन पानी ले आ। पानी लेके आऊंगा पर थोड़ा तेरे मुंह पे डालूंगा, चलेगा? पानी लेकर आ यार, रात बहुत लंबी है, तेरे को बहुत पानी के अलावा फिर मैं कुछ और बोल सकता हूँ। देखते को इजी दे रहा हूँ। पुलकित ने डिसाइड किया कि मैं इनका काम बिगाड़ूंगा। ऑब्वियसली उसके पास पावर है, तो मुझे मालूम था ये इंसान ये तो करने ही वाला है। अदिति, ये कह रही है अदिति से बैक मसाज लेनी है। मुझे बैक पेन हो रहा है, प्लीज। पुलकित का जो रिएक्शन था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दर्द हो रहा है? आराम से आराम से। बहुत ही गुस्से में आई, बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर में आई कि जैसे मसाज नहीं पता नहीं मारने आई हूँ। मुझे ऐसे ही आता है, मुझे जैसे आता है मैं वो कर सकती हूँ। तुझे चाहिए तो बोल, अदरवाइज रहने दे। ठीक है, पावर आई है, बट यहाँ तुम राजा नहीं बन गए हो। मन कर रहा था मैं उसको बांध के ना कहीं जंगल में छोड़ा हो। तुम लोग का भी टेंट बना लेंगे ऐसे ही मिलके सब। वो खुद ही ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे पता नहीं हमें उनको क्या पहाड़ तोड़ के लाने के लिए बोल दिया गया हो। उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए था कि अगर हम जीते हैं तो हमारे वो टास्क की जाए, क्योंकि हम ये दिखा नहीं रहे थे कि हम तुम छोटे हो या हम बड़े हैं। तू ना जैसे तेरे हाथ में पावर आ गया, तू एकदम बड़ा कुत्ता बन गया। मैं अपनी मर्जी से जो करूंगा। मैं तो पंजाबी बंदा हूँ, मेरे को तो एकदम से गुस्सा आ जाता है। पर फिर मैंने सोचा कि चल कोई नहीं यार, यहाँ पर ठंडे रहते हैं, हम यहाँ पर कैंपिंग करने आए हैं, ना कि लड़ने। हेलो, व्हाट्स अप? वेल गाइस, ये है विक्टर और ये है माया। नमस्ते, हाय। तो विक्टर एंड माया यहाँ पर आपको आज सिखाएंगे कि कैंपिंग में हिमाचली खाना कैसे बनाया जाता है। मैं घर पे इतना खाना नहीं बनाती थी, सो आई वाज एक्स्ट्रा एक्साइटेड कि आई एम गेटिंग अ चांस, और वो भी हिमाचली खाना बनाने के लिए। हमने एक एक करके काम सबको डिवाइड किया। कोई सब्जी काटेगा, कोई वॉश करेगा उसको। ऐसे काटना है या छोटा छोटा? कस्तूरी, प्याज काट लिया तुमने? प्याज काट लिया, टमाटर भी काट लिया। आंसू तो है नहीं तुम्हारे? पता नहीं, घर पे तो निकलता है। यहाँ के प्याज में अलग ही प्यार है। किया कभी तुमने कैंपिंग?
कैंपिंग मैंने ऋषिकेश में एक बार किया है, लेकिन ऐसे खाना वाना नहीं बनाया। टेंट वेंट में रही थी? हाँ। टेंट वेंट लगाना आता है? हाँ, थोड़ा बहुत। बट वैसे खाना बनाती हो तुम? हाँ, सारा। सब आता है खाना बनाना? डोंट वरी, खाना अच्छा रहेगा। Dude, I suck in the kitchen. लोग मर जाएंगे अगर मेरा खाना खाएंगे तो। आज तुम लोगों को टेंट में रहना है, टेंट लगाया तुमने। हाँ। मेहनत ज्यादा होगी ना? काफी। बट आज जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उसका फल जब एंड में तुम खाना खाओगे मजा आने वाला है। डेफिनेटली। मेरा चॉइस था कि मैं कुछ ऐसे करूं जिसमें मैं अकेली बैठ सकती हूँ, इसलिए मैंने ज्यादातर चिकन खाता जहाँ पे मुझे लोगों के साथ नहीं रहना है। बेसिकली सब मेरे लिए कर रहे हैं। आई लव इट, आई एम लविंग इट, टू यम ब्रो। बहुत बढ़िया अंकल, घर की याद आ गई। हम सब ने मिलकर इतने अच्छे से काम किया, कोई ऐसा नहीं था कौन राजा कौन ये वो सो। तो काफी अच्छे से हम लोगों ने खाना बनाया वहाँ पे। अंकल आंटी बहुत पेशेंट थे हमारे साथ, उन्होंने हमें हर चीज सिखाया और समझाया, और वो भी कैंप फायर सेटिंग में, एक अच्छी सी फॉरेस्ट में। इट वाज रियली फन। थैंक यू अंकल। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं, बिकॉज हमारा खाना रेडी हो चुका था। सब खाना खा रहे थे। करण ने कहा कि बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा हुआ है खाना, तो मैं और अदिति बहुत ज्यादा खुश हो गए थे सुन के। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 6 ट्रैवलर जिनको बिल्कुल कुकिंग एक्सपीरियंस नहीं था, वो मिलके इतना टेस्टी खाना बना पाएंगे। मैं फिलहाल जा रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट नाइट। कल मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको कल लेके जाने वाला हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह का नाम है बीर, और हो सकता है कि वहाँ पहुंच के आप सबके तोते उड़ जाएं। बस ये एक हिंट है, सोचते रहो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। It was the best night for so far in this journey, क्योंकि हमें बहुत अच्छी चीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, जो कि शायद हम बाहर कभी नहीं कर पाते किसी अनजान लोगों के साथ। हम 3 लड़के 3 लड़कियां हैं और हम लोग मजे कर रहे हैं। मेरा कैंपिंग का इस बार का जो एक्सपीरियंस था वो आज तक का सबसे ज्यादा बेस्ट रहा है। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट। चलो बाय 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 बाय। उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी और हम बाहर ज्यादा नहीं बैठ पा रहे थे, फिर हम भी सोने चले गए टेंट में। ओह वाओ, या थैंक यू। बहुत अमेजिंग होने वाला है यार ये। अब मैंने कभी किया ही नहीं है ये। सेम। बहुत मजा आने वाला है। हाँ। तेरे खराटे साले सोने नहीं देते। तो रात तो हमारी जैसे तैसे कट गई थी। बारी थी सुबह की। जब बाहर देखा तो हल्का हल्की सी धुंध थी, चिड़िया चहक रही थी। हमने देखा कि यार पूरा नजरिया बदल गया है। मेरे पूरे बदन में आई वॉज इन पेन, तो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल था, लेकिन मजा था। नहाएंगे कैसे? ब्रश भी करना है, गर्म पानी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फ्रेश होने का, बिकॉज जंगल में मंगल कैसे कर सकते थे एक साथ। मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, तो मैंने पहले ये पानी गर्म करने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि जब तक गर्म नहीं होगा तब तक हम नहा नहीं पाएंगे। इसमें गर्म करने के लिए पहले यहाँ से पानी डलेगा, उसके बाद हम इसमें अब आग लगाने वाले हैं। We have to brush, नहाना सब यही पानी से ओपन में। तुमने कभी ऐसा ब्रश किया है कभी खुले में? अजीब लग रहा है। उसी जग में 3-4 लोग मिलकर हम लोग ब्रश कर रहे थे, फेस वॉश कर रहे थे, सारे काम कर रहे हैं। ये वाली हालत पहली बार हुई है कि नहाने के लिए टाइम पे नहाना है। ओह माय गॉड। ये गर्म पानी है, अब अपने फटाफट 5 मिनट के अंदर तैयार हो गया। ठीक है, हम लोग ने बहुत मजे किए। आई ऑनेस्टली फील कि यार ऐसा एनरिचिंग एक्सपीरियंस लाइफ में कभी भी मिलना बहुत मुश्किल है। और अभी हम लोग रेडी होके जाएंगे फिर नए जगह पे, जहाँ की कल करण ने बताया कि कोई नया सरप्राइज होगा। देखते हैं क्या होता है आज।
फिर जाने का जो रास्ता था ना वो एकदम माउंटेनियस था, हमें पहाड़ चढ़ना था, उसमें पालमपुर से और भी ऊंचे एल्टीट्यूड पे जाना था। आसपास बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बहुत ही अमेजिंग व्यू था। हम जब भी पहुंचे तो हमने देखा कि वो एक बहुत ही सुंदर सी माउंटेन टॉप ग्रासलैंड थी और सैकड़ों पैराग्लाइडर्स ऊपर से नीचे आके बीर पे उतर रहे थे। गुड मॉर्निंग ट्रैवलर्स। गुड मॉर्निंग। ये जो लैंडिंग साइट है ये बीर में है और वो जो लॉन्च साइट है ऊपर उसे बिलिंग कहते हैं। तो हम बीर बिलिंग पे हैं। 7,800 फीट तकरीबन की हाइट है। एशिया का सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट। तो ठीक है, आपका जो अगला चैलेंज है वो यही है। पैराग्लाइडिंग देखकर मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहे थे बिकॉज मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे थोड़ा सा फोबिया है। ऑब्वियसली हम एक्साइटेड थे बट साथ में एक नर्वसनेस भी थी कि यार क्या हम ये हाइट पे से ये छलांग मार पाएंगे कि नहीं। आप 3 जोड़ियां हैं, हर जोड़ी में से एक इंसान पैराग्लाइडिंग करेगा। वो आप डिसाइड करेंगे कि वो कौन होगा। अलगो पक्का ठीक है। हाइट से एक ऐसी चीज है जो मैंने पहले कभी कॉन्कर नहीं की थी, सो आई वाज लाइक आई एम डाउन फॉर दिस। You don't mind it? I immediately was like, Akash, please मुझे करने दो। Like this is a once in a lifetime opportunity. देखो मैं नहीं कर सकता, पॉइंट नहीं है, समय ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं झूला नहीं झूलता, समझ मुझे डर लगता है। डर मैं तेरे को मोटिवेट करके भेजूंगा, 10 लोग होंगे मोटिवेट करने के लिए। हाँ, ये मोटिवेट करेगा साथ में। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है हाइट से और मैंने कभी ये चीज नहीं की थी। मुझे देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा था। क्या हो गया? मेरे को थोड़ा ना हार्ट बीट फास्ट होने वाला प्रॉब्लम है। और आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी। तो उनको भी होती है, तभी क्या करें? उनको डर लगता है खाली। तू बड़ा एडजस्टिंग है वैसे भी यार। मैं हर चीज में कर लूंगा पर मैं ऊपर रह नहीं सकता। पुलकित तो बहुत डर रहा था। हम सोचते कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो फट्टू बन गया। समझ नहीं आ रहा था वो इतना डर क्यों रहा था। फोबिया एक अलग चीज है, ऊपर से हार्ट बीट एक अलग चीज है। हार्ट बीट हर किसी की फास्ट हो ही जाती है। कस्तूरी, आपको ऐसा नहीं लगता कि यू शुड ट्राई समथिंग न्यू? ठीक है, मैं करूँगी। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। लूजर की तरह उसने मना कर दिया तो मैंने ये सोचा कि चल तुझसे नहीं होगा तो मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। हमारे जोड़ी में से ये जा रही है क्योंकि अंजलि ने पहले कभी पैराग्लाइडिंग किया नहीं है। I've done parasailing लेकिन पैराग्लाइडिंग नहीं। चलिए सही है। आपकी टीम में से कौन जा रहा है? आप जाएंगे? ध्रुविन किया कभी पहले? नहीं, मैंने इनकी तरह पैरा सेलिंग किया हुआ है बट आई हैव नेवर डन पैराग्लाइडिंग बिफोर। और आपने अदिति? आपको नहीं करना है, डर लगता है? मुझे थोड़ा सा फोबिया, मुझे चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा। अंजलि, कस्तूरी एंड ध्रुविन, आप तीनों जाएंगे पैराग्लाइडिंग के लिए लॉन्च पॉइंट पे। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। वो तो उड़ रहे होंगे तो काम तो आपको करना पड़ेगा ना। 50 प्लकार्ड देंगे हम आपको, एक कलर के। आपको अपने अपने पीसेस के साथ कुछ वर्ड लिखना है। वो वर्ड एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो सिर्फ आपके और आपके पार्टनर को समझ आए। मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ क्यूट, क्योंकि सब लोग मुझे ही क्यूट बुलाते हैं। मैंने शो में 2-3 बार बोला है अंजलि को कि वो बहुत सैसी है, तो सैसी वर्ड उसे समझ में आ जाएगा जरूर। मैंने 10 बार बोला है यहाँ पर आके कि मैं दाल मखनी खाता हूँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मैं दाल लिखने वाला हूँ। आपके पार्टनर्स पैराग्लाइडिंग करते हुए वो वर्ड्स को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि उनके पार्टनर ने उनके लिए क्या लिखा है। तो अगर तीनों पार्टनर्स सही पहचान लेंगे तो हम फिर टाइमर देखेंगे कि किसने सबसे पहले गैस किया। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज। ऑब्वियसली हम एक्साइटेड थे बट साथ में एक नर्वसनेस भी थी कि यार क्या हम ये हाइट पे से ये छलांग मार पाएंगे कि नहीं। हम चले। I was just looking forward to reach to the top and start my paragliding journey. इतने ऊंचे पहाड़ थे और बहुत छोटे छोटे रास्ते थे, ऐसा लग रहा था कि नीचे गिर जाएंगे हम। ये ऐसी शक्लें दिखती है पूरी रात ठंडी में। So excited still, फिर भी बहुत excited है हम लोग। नर्वस बहुत ज्यादा थी लेकिन उनको देख के थोड़ी सी मेरे अंदर भी नर्वसनेस कम हो गई थी।
अमेजिंग क्या व्यू है। वहाँ पे करण ने एक और मैसेज हमारे लिए भेजा। हेलो ट्रैवलर्स, आपका जो चैलेंज है वो अब शुरू होता है। आप जब लॉन्च पैड से टेक ऑफ करेंगे, आपको लैंडिंग साइट पे 3 मैसेजेस दिखेंगे, वर्ड्स या मैसेजेस। आपको देखना है और आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मैसेज या कौन सा वर्ड आपके पार्टनर ने लिखा है आपके लिए। जितनी जल्दी आप ये मैसेज पढ़ लेंगे या वो वर्ड को पहचान लेंगे, उतनी जल्दी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस। ऑनेस्टली एक बात बोलो, इतनी हाइट पे से ना मेरे को मैसेज देखने की परवाह नहीं, इतनी जान की परवाह कसम से। ठीक है तो चलो करते हैं, लेट्स डू दिस। हमें एक बहुत बड़ा सा वर्ड बनाना है, काफी मेहनत वाला काम था। मैं छोटा वर्ड लिखूंगा और बहुत बड़ा लिखूंगा और वो इजीली विजिबल होगा ऊपर से। पुलकित और अदिति उल्टा बना रहे थे, तो ये मुझे लगा कि मेरा एडवांटेज है। अरे ब्रो तू कैसे बना रहा है? ऐसे बना रहे हैं ना भाई। ठीक है। मेरा डी पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा। मुझे मालूम था कि ध्रुवी बहुत अच्छे से पहचान लेगा और मे बी हम जीत जाएंगे। मुझे लग रहा था कि सब लोग पहचान लेंगे, नॉट इवन कस्तूरी, बट सब लोग ये पहचान लेंगे कि मैंने ही दाल लिखा होगा। बस बाकी अभी ऊपर वाले के हाथ में है। देख रहे हो आप कितनी ऊंचाई में हम आए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है। जब हमें हार्नेस लगाया जा रहा था तो मेरी हार्ट बीट बहुत जल्दी फास्ट हो रही थी। कित के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा ये, रहने दे, मैं ही आगे चली जाती हूँ। ठीक है भैया जी, मुझे फुल भरोसा आप पे, साथ में उड़ेंगे, गिरेंगे तो साथ में गिरेंगे। ठीक है भैया, फुल भरोसा आप पे। हम अब फ्लाई करने वाले। आई एम सुपर एक्साइटेड। Last minute of preparation. So excited. Keep running, okay? Don't try to sit, okay? Finally we are going to fly. हमारा टाइम आ गया था स्टीप स्लोप पे से नीचे दौड़ते हुए आसमान में छलांग मारना। Okay, keep run. Keep run, Papa. Keep run, keep run, keep run, keep run, keep run. जैसा ही मैंने जंप किया ना यार, 1 मिनट के लिए तो मेरी आंखें बंद और मेरी हार्ट बीट रुक गई। मुझे लगा यार दिस इज द एंड। I want the top of the world. Whoa! Flying. I'm flying. Yeah. Whoa! I could feel myself flying. I was having the time of my life. Wow! पहाड़ों के बीच से मैं जा रही थी, सब कुछ नीचे बहुत ग्रीन, बहुत क्लीन और बहुत प्यारा सुंदर लग रहा था। Oh, this is so beautiful. Look at the views. Beautiful trees, rivers, lovely mountains. यार मैंने पूरे हिमालयाज की रेंज को देखा है वो एल्टीट्यूड से। I just felt like a bird, you know. इतना खूबसूरत था। हम तीनों के पैराशूट धीरे 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 बीर की तरफ उड़ते गए। तो अभी मुझे एक क्लू ढूंढना है, कहीं पे जमीन पे लिखा है मेरे लिए। कि देख क्यूट दोनों में, 2 लोगों में से कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पे सासी। सबसे ज्यादा क्यूट मेरे को बोला जाता है। सैसी ध्रुव भी हो सकता है वो, पर दाल, जस्ट इमेजिन दाल कौन लिखेगा? बेटा क्यूट यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा है।
दूर से ना मेरे को 3 वर्ड्स दिख रहे थे, बट समझ नहीं आ रहा था ये लिखे क्या है। भैया वहाँ पे आगे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। मैं देख पा रही हूँ। वो वर्ड्स उल्टे दिखाई दे रहे थे मेरे को, और एक ही वर्ड सीधा हमें फेसिंग था, वो था सैस। और मैं समझ गया कि भाई ये वर्ड तो ना अंजलि को ही डिस्क्राइब कर रहा है, दिस इज नॉट फॉर मी। There's water in my eyes, कुछ नहीं दिख रहा है। और जैसे मैंने वो 3 वर्ड देखा तो सबसे पहले क्यूट लिखा था पिंक कलर में। पुलकित ने मेरे लिए पिंक कलर में क्यूट लिखा है। वैसे उसके साथ ज्यादा क्लोज नहीं थी मैं, फिर भी मुझे लगा कि उसने लिखा होगा ये चीज, तो मैंने बाकी 2 वर्ड में ज्यादा ध्यान ही नहीं दी। मैंने ध्यान से फोकस किया और मुझे समझ में आ गया कि ये जो वर्ड है ETUC वो कहता है क्यूट। ये अदिति ने ही लिखा है, क्योंकि मैं और शो में सब अदिति को इस ही वर्ड से जानते हैं। Okay, I see sass. Green color sass, SASS. And I think that's for me by Akash. I think he says sass because I'm sassy. Cute तो मेरे लिए नहीं बोलेगा। और मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया कि वो अदिति ने ध्रुविन के लिए बनाया, क्योंकि वो हमेशा उसको क्यूटी बुलाता है। एंड DRL ऑल्सो इज नॉट फॉर मी, आई थिंक। आई डोंट इवन नो व्हाट दैट इज। और दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था वो। सो आई न्यू कस्तूरी की सच्ची में वाट लगने वाली थी। फिर हम धीरे 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 लैंड होने लगे। सब काफी एक्साइटेड थे, मजा तो हम सब ने किया था और हम रिजल्ट्स के लिए बहुत आतुर थे। हेलोज एंड वेलकम बैक। Hi. हाय, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अमेजिंग था। मैंने सोचा नहीं था मैं इतना एंजॉय करूंगी। व्यू कैसा है ऊपर से? बहुत सही था, बहुत। ध्रुविन, आपको क्या लगता है आपके लिए क्या लिखा गया? क्यूट। ओके, अंजलि आपके लिए? सैस। और आपको क्या लगता है आपके लिए क्या लिखा गया? मुझे लग रहा था क्यूट लिखेगा पुलकित, बट अभी यहाँ से देख रही हूँ दाल लिखा हुआ है ये। मुझे वहाँ से समझ में नहीं आ रहा था। बट कैमरे पे आपने क्या बोला? कैमरे पे मैंने क्यूट बोला है। यस, OAL ऐसा कुछ था, तो मैं कंफ्यूज हो गई, पता नहीं क्या था वो। मुझे लगा कि पुलकित ने मेरे लिए क्यूट लिखा है। दिमाग खराब है क्या? यहाँ पे सिर्फ एक ही क्यूट है, वो मैं। ओके गाइज, मैं जानना चाहूंगा अदिति आपने क्या लिखा था? क्यूट। आकाश आपने क्या लिखा था? सैस। और पुलकित आपने क्या लिखा था? दाल। तो ऐसा है कि 2 लोगों ने सही बताया है और एक ने गलत बताया है। किसे लगता है कि किसने गलत बताया? ऑब्वियसली मैं। पुलकित, तूने आपका दाल समझ नहीं आया। मैंने यही सोचा था कि वो इसको वो ना लगे। दाल में कुछ काला था। दाल में बहुत कुछ काला था। ये वर्ड उसने क्यों लिखा और वो भी उल्टे से, तो पुलकित पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तेरे वजह से फिर एक और चैलेंज में हार गई। उसकी डमनेस का कोई जवाब नहीं, क्या करें अब जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस पैराग्लाइडर ने सबसे पहले नाम को डिकोड किया और कैमरा को बताया, वो पैराग्लाइडर है ध्रुविन। कंग्रेचुलेशन ध्रुविन और अदिति। कंग्रेचुलेशन गाइस। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली मैं सेकंड टाइम भी जीत गई हूँ। सच्ची में बहुत बुरा लगा, बट इट्स ओके। आई वाज लाइक मैंने एटलीस्ट पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस किया। जो जोड़ी आज जीती है उसे मिलता है मेरी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री बहुत ही स्पेशल बॉडी मसाज। बैकेट सर्वर पोर्टिको इज द प्लेस। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि इतना ट्रैवल करने के बाद इतना ज्यादा थक गई थी, तो फाइनली कुछ मसाज होगा। यू नो, गिविंग इज ऑलवेज बेटर देन टेकिंग। तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम चुनो वो एक जोड़ी जो तुम्हारे साथ स्पेशल मसाज पे जाएगी। फर्स्ट अगर मैं आई हूँ तो आई थिंक सेकंड अंजलि एंड आकाश आए हैं, इसलिए उनको लेके जाना चाहोगे। और तुम? यार मुझे दया आ रही है इसके ऊपर, इसकी बैक दुख रही है और कस्तूरी के साथ काफी टाइम स्पेंड कर चुका हूँ मैं, सो आई विल गो विद दिस पेयर। तो एक काम करो, डिसाइड कर लो और मुझे बता दो किसको लेके जाना है। मैंने विदाउट सेकंड थॉट पुलकित और कस्तूरी को चूज किया, बट अदिति ना यार
वो आकाश और अंजलि को चूज करना चाहती थी। ऑब्वियसली वो लोग सेकेंड आए थे तो उनका बनता था, जो लास्ट आए थे उनका नहीं बनता था। थोड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद ना अदिति ने हार मान ली और उन्हें कह दिया कि नहीं यार तू ही सिलेक्ट कर। ओके, जो करना है करो। पक्का जो करना कर लूं? ठीक है, पुलकितन कस्तूरी, थैंक यू। आदित्य क्या हो गया? मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी अब। अरे ध्रुवी ने मुझे बोला था कि अगर हम जीते हैं तो जो मैं बोलूंगी वो करेगा, बट वो मुकर गया वहां पे। अदिति ने सामने से बोला हार मान के कि नहीं तू बोल ले, फिर मैंने जब बोला और रूठ गई, मैंने बोला ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, आप जाएंगे एक प्रॉपर अच्छी और स्पेशल मसाज के लिए। मुंह लटका के मत बोल यार, फिर मतलब नहीं। एक तो जीते हम, खुश होना चाहिए और तू मूड और ऑफ कर रही है। मुझे काफी बुरा लगा कि ध्रुवी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं उससे बहुत ज्यादा अपसेट थी और मैं उससे बात नहीं कर रही थी। मुझे ध्रुवीन पे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो हमेशा बोलता रहता है कि अंजलि हाँ तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे लिए मुझे थॉट्स आते हैं और वो सब, फिर मसाज के लिए नहीं लेकर जाता। ओके गाइस, आगे का सफर बहुत लंबा है और बहुत थकान देन है, तो आप जा सकते हैं। बाय बाय गाइस, बाय। हमारा चैलेंज खत्म होने के बाद हम हमारे होटल पहुंचे और वो बहुत ही सुंदर होटल है। जैसे हमने रूम में एंटर किया तो रूम काफी बड़ा, क्लीन और बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट हम लड़के लड़कियां लड़ रहे थे कि कौन सा रूम कौन लेने वाला है। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो तुम लोग यहाँ से? एकदम से नींद आ गई है। जो रूम हम लेने वाले थे वहाँ लड़के घुस गए थे, वो निकल नहीं रहे थे। काफी खींचातानी हुई वहाँ पे कि नहीं ये हमारा रूम है। उसके बाद हमें जाना था मसाज के लिए। लड़कियों में सबसे पहले अदिति गई और लड़कों में सबसे पहले पुलकित। जब मैंने मसाज के लिए एंटर किया तो शॉक्ड। काफी रेड जैसे स्पास में होता है, रेड लाइटिंग थी, काफी कैंडल्स वगैरह रखे हुए थे वहाँ पे। और मैंने देखा कि एक विदाउट शर्ट एक हॉट सा लड़का वहाँ पे खड़ा है, तो मुझे थोड़ा समझ सकते हो आप। हाय, गुड इवनिंग, प्लीज। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया, वेलकम किया। तो मैं लेट गई, उन्होंने पहले मेरे पैर पे मसाज करना शुरू किया। बाय द वे, मेरा नाम विवेक है। ओके। व्हाट्स योर नेम अगेन? अदिति। अदिति, नाइस टू मीट यू अदिति। मैं जब उस रूम में गया तो मैंने जाते ही देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है वहां पर। वो ब्लैक ड्रेस में खड़ी थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी मसूस ब्लैक वन पीस में मसाज करने के लिए खड़ी होती है। सोच के यही गया था कि यार आज बहुत अच्छे से बैक मसाज लेंगे, क्योंकि मेरी बैक जेन्युइनली बहुत पेन हो रही थी यहाँ आने से भी पहले और वो टी वाले चैलेंज के बाद भी। आप घूमने आए हैं सर? आई एम हियर फॉर अ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। अकेले आए हैं सर? नहीं, आई हैव सम फ्रेंड्स। ट्रैवलिंग शो है ये, बेसिकली लव ट्रैवलिंग शो है। लव ट्रैवलिंग? हाँ जी। मतलब आप इसमें अपने कपल के साथ आए हैं? नहीं यार, सच 3 लड़कियां हैं वैसे, पर मुझे उनमें से कोई ज्यादा पसंद है नहीं खास। पसंद क्यों नहीं है? मुझे वो किक नहीं मिलती खास। वो ऐसा बातें कर रही थी जैसे पता नहीं क्या ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, और वो उनकी जो टोन थी वो बिल्कुल सिडक्टिव थी। तो कैसा था आपका दिन आज? अच्छा था, बिकॉज आज मैं जीत गई हूँ। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सुनने में आया था कुछ शो का शूट हो रहा है यहाँ पे, तो उसी के लिए था या ऐसा कुछ? या उसी के लिए था। कैसा लग रहा है? इज इट गुड? अच्छा लग रहा है या आपको चाहिए मैं कोई और पार्ट पे फोकस करूँ या ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा सा ऊपर। हाँ ठीक है। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, जिस तरीके से मसाज दे रहे थे, तो मुझे लगा कि बस मेरा मन नहीं कर रहा था वहां से जाने का। आपकी आंखें बंद कर दूं? आंखें? चलेगा। ओके। Are you enjoying? हाँ हाँ जी। आप सीधे हो जाइए। जब उन्होंने मुझे बोला कि आप टर्न कीजिए, तो मैंने कहा भाई ये तो हो कुछ और इरादे हैं इसके।
आपको आगे नहीं कराना है? नहीं बस हमको थैंक यू। तो मैंने बोला कि भाई मेरी माँ किसी और को मसाज दीजिए, मेरा हो गया। तेरे वॉच में क्या बातें कर रहे हो? तुझे बात बताता हूँ, आगे हो, जल्दी आगे हो ना, आगे तो हो। बोल भाई मसाज कराने गया नीचे, मुझे लगा लड़का करने को रहेगा, पर लड़की कर रही थी। तो पूछी कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो, ये है वो है, आपके साथ क्या पीछे वो क्यों है, सारे ये सब पूछने लग गई। तो मैंने बोला भाई, मैंने बताता क्या। फिर धीरे धीरे बैक के साथ कोजी होने लग गई, मतलब मसाज करी थी, कोजी होने लग गई, ये है वो है। फिर उसने बोला टर्न होने को। हाँ तो टर्न होने के लिए, मसाज ऐसे ही होता है। हाँ टर्न होने के लिए, टर्न होने के लिए, टर्न होने के लिए, मतलब उल्टा हाँ, होने के लिए। got it. तो तब तक मुझे समझ आ गया था कि भाई यहाँ पर कुछ गलत करने वाला है। फिर तब तक मैंने बोला कि यार मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। क्यों? अरे तो भाई क्या ऐसे थोड़ी, कभी मैंने ऐसे कभी नहीं किया भाई। जब लड़की ने बोला फ्रंट के लिए टर्न करो, वो भाग गया वैसे, इतना डरा हुआ था। That was really funny, okay? You know, इतना बनता है वो हीरो की तरह, ये सब वो सब, लेकिन एक लड़की के सामने डर गया। क्या यार पुलकित, जो तू बोल रहा है सच है ना? तो ध्रुवन 2 घंटे के पहले निकलेगा। हाँ मुझे भी लग रहा है। 151 सो आप लड़कों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बोरिंग नहीं है? नहीं, 2 लड़के हैं और हमारे साथ 3 लड़कियां भी। वाओ। यस। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? आई मीन ट्रैवल पार्टनर। कस्तूरी। कस्तूरी। यस। शी मस्ट बी वेरी प्रिटी। आई फील यस। और यहाँ आप डोमिनेट करते हैं। आई फील यस। आपके हिसाब से शो पे किसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? हाँ, मेरा और आकाश का, बाकी लोगों से। पर आप साथ नहीं रह रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा हो उनके साथ या ऐसा कुछ? साथ में एक्चुअली हम वैसे भी ज्यादा टाइम सोते नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, वो फिर भी मेरे कमरे में आके बैठा रहता है, हम लोग बात करते हैं। मतलब सब एक जैसे ही है, कोई सोता नहीं है, बस सब मस्ती करते हैं, बात करते हैं, एक नंबर के मस्ती हो रहे सबके साथ। वाह। तो कल तक मैं हूँ यहाँ पे शायद। ओके। तो अगर आप लोग फ्री हो चिल करने के लिए तो मैं आ जाऊंगा, या आप लोग आ जाओ मेरे रूम में, सब साथ में बैठ के बात करते हैं, चिल मार सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला कि हाँ आप जरूर आ सकते हैं, हॉट लड़के को कौन मना कर सकता है। तो ऐसे करके हमारा मसाज थोड़ा खत्म हुआ। Here's a lollipop for you. You can keep it. जब मैं वहां से जा रही थी तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे दिया एक लॉलीपॉप। मसाज जैसा होता है वैसा इतना ज्यादा खास लगा नहीं मुझे, बट उनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा था। Shall I blindfold you or? Yeah, that should be good. Good. Yeah. Are you sure you're just into massages or like? Yeah, I mean like, let's do some fun. Fine. अच्छा, कस्तूरी ज्यादा सेक्सी है कि बाकी तो लड़कियां? That's a trick question. अच्छा, आपको सब सेक्सी लगती है? अच्छा, आपको क्या लगता है आप तीनों लड़कों में सबसे बेहतर है? You're the smartest, sexiest. That depends on the eyes of the beholder. नहीं, अगर आप मुझे ये बताना चाहो कि आप उनसे better कैसे हो, तो फिर आप क्या बोलोगे? One thing that I feel I have over the other two is that I do things that others don't usually have the balls to do. So Okay, they don't have balls to do. most of them. अब मैं हूँ बड़ा टॉकेटिव, ठीक है, और जब कोई भी मेरे साथ इतने प्यार से स्वीटली वेलकमिंग तरीके से बात करता है ना, मैं कभी पीछे नहीं हटता, कभी भी। It was a good massage. Thank you. It was lovely meeting you, Priya. You're a sweetheart. तो मैंने उनके साथ बहुत स्वीटली बात की, उनके मसाज की तारीफ की, इवन तो डीप डाउन उनका मसाज बहुत बेकार था, बट वो लड़की बहुत प्यारी सी थी और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था यार। It's like I needed this session, after all this tiring things we've been through, and मैं मसाज करवा रहा हूँ और उसके बीच में मैंने देखा कि वो एक ब्लाइंड फोल्ड और एक विप लेके आ गई है। ब्लाइंड फोल्ड तो मुझे भी किया था भाई। लड़का था लड़की? आई एम नॉट लड़की थी, बहुत ही प्रिटी लड़की। तो वो तो बहुत खुश थे, वो सोच रहे थे कि 150 का 151 होने वाला आज तो जिंदगी में, जैसे उन्होंने पहली बार मसाज ली हो। मैंने जब एंटर किया हाँ, तो मैंने देखा एक हॉट सा लड़का मेरे सामने, ब्लैक कलर के पैंट, टैटू वैटू, बहुत क्यूट लग रहा था। इसके भी मजे हो रहे थे उधर। फिर आगे बताना। प्यारी को देख। बस कुछ नहीं, वेलकम किया, बातें करी,
तो वैसे ही होता है ना, why were you looking at me? यार he's a महसूस, why would I get jealous? आकाश का मुंह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे वो कच्चा जमा जाएगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने बोला कि वो 2 दिन यहाँ पर है, तो रात को और एक मसाज चाहिए, मैं भी आता हूँ साथ में, तीनों मसाज करते हैं। इसका चेहरा देखना, इसका चेहरा देख, उसका छोड़, इसका देख, इसका देखना, उसका छोड़, तो ये खुश है भाई। मुझे मजा आ रहा था कि फाइनली वो चिढ़ तो रहा है, ऑब्वियसली कुछ होगा तो ही चिढ़ रहा है, अदरवाइज तो वो बोरिंग। जैसे हम मसाज के लिए गए, वहाँ पे एक बंदा खड़ा था और वो स्माइल कर रहा था मुझे देख के, एंड उसने टी शर्ट भी नहीं पहनी थी, उसके हाथ में पूरा टैटूज था, एब्स थे, बहुत स्मार्ट लग रहा था वो, एंड मैं उसको देख के मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बाय द वे, आपका नाम क्या है? कस्तूरी। नाइस टू मीट यू कस्तूरी। वैसे कनेक्शन है, डेटिंग शो है, तो आप लोग कैसे रह रहे हो? सब लड़कियां साथ में रह रहे हो या लड़कियां साथ में रह रहे हो? कैसे सब पार्टनर्स है और पार्टनर सब साथ में रह रहे हैं। ओके, तो आपका पार्टनर अभी जिस साथ आप रह रहे हो, आपको उनके साथ कंफर्टेबल फील हो रहा है? कैसा है वो? ठीक ही है अभी। एक तो अभी वो अच्छा फ्रेंड बन गया है मेरा, और हम काफी ज्यादा बात करते हैं, और दिन भर तो बाहर ही रहते हो, रात को थक के आते तो सो जाते हैं। ऐसे सो जाते हो? वो आपकी पहली फ्रेंड तो कह रही थी सब जागते हैं, एक साथ रूम में रहते हैं और खूब बातें करते हैं। बातें करते रात को, मुझे अच्छा, ओके, तो मैं रूम में आके सो जाती हूँ फिर। ओके। और वो मुझे एक और कपल के बारे में बता रही थी, क्या नाम था उनका? अंजलि, ऐसे कुछ नाम था। हाँ, अंजलि थोड़ा डिफरेंट है, लाइक थोड़ा ज्यादा उसका एटीट्यूड है और गुस्सा उसका बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा अलग है, तो इसलिए उसका बॉन्डिंग वो कह रही थी कि वो बाहर से है शायद, उनकी मतलब नहीं, एक्चुअली वो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती है, एंड इसलिए उसका बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं बनता। अच्छा, मतलब ओवर स्मार्ट एज इन किस वे में आप कह रही हो? स्मार्ट जितना वो खुद को ज्यादा स्मार्ट समझती है उतना उसके टास्क में नहीं दिखता है। जैसे मसाज कर रहा था मुझे और जैसे बात कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी उससे, और मैं भी बात करने में लग गई, एंड पता नहीं चला कितना टाइम हुआ, क्या हुआ। क्योंकि लड़कियों को गॉसिप बहुत पसंद है, अब मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है शो में एक्चुअली अंदर, इनसाइडर। मतलब ठीक है, जितना जान सकते जान लेते। आपको आना चाहिए था ना हमारे शो पे। मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे आते हैं शो पे, मुझे पता ही नहीं है। तो कैसे हैं लड़के शो पे? इतने अच्छे भी नहीं है जितना बोल सकूं, लेकिन ठीक ठाक है। खास नहीं है मतलब क्यों ऐसे? जैसे सोचा था कि होंगे स्मार्ट, हॉट, वैसे नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मतलब आप क्या सोच कर रहे थे कि कैसे लड़के होंगे? थोड़ा हॉट एंड हाइट में भी ज्यादा हो, स्मार्ट हो, इस टाइप का नहीं था। मैंने ये सोचा कि काश वो आता कंटेस्टेंट बन के हमारे पास, और काश वो मेरा पार्टनर होता, काश मैं उसके साथ ट्रैवल करती, और ये 4 दिन का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था मसाज वाला। Hope to see you again. Yeah, same. Okay. Take care. Yes. Bye. Bye. Good night. बहुत हॉट था। कौन मसाज करने वाला? मुझे लगा कोई गर्ल है, लेकिन कोई बॉय था। सच में उसने टी शर्ट भी नहीं पहनी थी। अच्छा, बहुत हॉट था, उसके टैटू भी मस्त थे। क्या बात है। मुझे और चाहिए था मसाज एक्चुअली, लेकिन अच्छा और चाहिए था क्या? तो चली जा, मैं भी जाता हूँ। हाँ, बोला है उसने वो मिलेगा। मैं तो रुका था तुम्हारे लिए, लगा कि बात करेंगे, बट देखो तो उसकी हाँ, एटलीस्ट तेरी तरह बोरिंग तो नहीं है वो। अच्छा, मेरी तरह बोरिंग है? अच्छा, हाँ, इतना अच्छे से बात कर रहा था, मन कर रहा था उसी को पार्टनर बना ली। अच्छा, उसी को पार्टनर। मैं मुझे अभी वही याद आ रहा है। मैं बोर कर रहा हूँ, मुझे अभी वही याद आ रहा है, वो कैसे मजाक कर रहा है। अब तो जा, अब बस ये मेरा बिस्तर है, तू निकल इधर से। जाओगे वो 3rd फ्लोर में। कस्तूरी ने ना जब मेरे को बोला कि यार बंदा बहुत हॉट था, मुझे ना वो लड़की के आंखों में दिख गया कि देयर इज समथिंग फिशी। कस्तूरी के ना इंटेंशन शायद हिल चुके हैं। लाइक मुझे लगा कि यार कस्तूरी माइट एक्चुअली हैव फाउंड हिम वेरी अट्रैक्टिव। शायद हॉट बोलते ना, लाइक उसके टैटू बने हुए थे, और वो काश वो कंटेस्टेंट होता। सोच रही थी। मैसेज आया, एक क्षण रुक जा। मैसेज देख कर वो रहा। करण का मैसेज आया ब्रो। हेलो ट्रैवलर्स, आई होप आपने मसाज एंजॉय किया है काफी। थोड़ा, पर पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। मीट मी इन कैफे सून।
मतलब पार्टी है आज। तो हम सब लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि हमने पार्टी करी नहीं थी 3-4 दिनों से। फर्स्ट पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस, उसके बाद उन लोगों को मसाज, अब एक और पार्टी। वाओ, इट वाज लाइक सपोज्ड टू बी द बेस्ट डे ऑफ दिस ट्रैवल, ऐसे ही लग रहा था। हम कपल में शुरू हो गए डांस करने के लिए। हम सब वहाँ पे एक अच्छी दोस्त की तरह हम सब कुछ भूल चुके थे क्या हुआ हमारे साथ। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, बस हम डांस करे जा रहे थे, एंजॉय करे जा रहे थे। हम सब पागल हो गए, एक दूसरे के साथ नाचने लगे। Some people got started getting cozy. डांस करते करते एंटर होते हैं कारण। हेलो, कैसी रही भाई मसाज तुम्हारी, तुम 4 लोगों की? हाउ वाज इट? बहुत हॉट था। बहुत हॉट महसूस हो रहा था मुझे। तुम्हें महसूस हो? अच्छा जी। एक्चुअली वहाँ पे कुछ और ही था। ऐसा क्या था भाई? मतलब हमारे जो लड़कों में नहीं है जो महसूस में था। 6 पैक्स हो गए 100%। 6 पैक थे, टैटू भी थे और वो बहुत ज्यादा हॉट था। उसने टी शर्ट भी नहीं पहना। 6 पैक थे इसलिए हॉट था। नहीं, ऐसे वो बहुत अच्छा था, बातें बहुत सारी की उसने मेरे तो साथ। ये जो पिछले 4 दिन से बातें कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या भंगड़ा करने आए हैं? कस्तूरी बोलती है बहुत हॉट है। शी इज समबडी जो दिल से कोई बंदे को नहीं चाह सकती, वो सिर्फ फिजिकल लुक्स पे लट्टू हो जाती है। आई होप आपने मजा किया हो। यस। अब मैं आपको एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाय विवेक, हाय प्रिया। मुझे बताया जा रहा है पुलकित भाग गया, ये सच है? यस सर। ये डर गया था क्या? या ध्रुविन आपको कैसे लगते हैं? मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आपको लगता है ध्रुविन? ही इज वेरी टॉकेटिव। I don't know whoever his girl is over here. कैसे सुनती है इसको? I asked him a question, how he is different from other guys. He just said the other guys doesn't have balls. So I am using the exact statement he used. Other guys doesn't have balls. नहीं बोला आपने? नहीं। और अगर बोला हुआ तो देखते देख लेना।